Today's webinar. Before starting today's webinar, today's program on the personality analysis, scientifically by handwriting and the writing analysis and the design and the drawings. So before starting today's webinar, let's have the quick review of the academy and the few the schemes launched by time to time or the few initiatives taken by the academy. Let's have a very quick introduction about the academy. Academy is being started last year, a year ago, with the mission and intention to build the सिस्टम ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक साइंसेज हम सब लोगों के परिवार में, जीवन में, भारतवर्ष में हम सब लोगों के जीवन में दोबारा से एक बार विकास हो इस चीज का। इस मिशन विजन के साथ इस एकेडमी की स्थापना की गई। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आज के युग में वैदिक साइंस हमारे जीवन से कट ऑफ होती जा रही है एंड इसकी बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ती जा रही है। जितनी कट ऑफ हो रही है उतनी ज्यादा जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई नहीं आती और बाजार में विद्या बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज है, बहुत तरह की भ्रांति है, बहुत तरह के भ्रम है, बहुत नाना प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत तरह के डराने वाले तरीके हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए, इन सब से उभरने के लिए इस एकेडमी की स्थापना की गई, ताकि राइट नॉलेज, राइट ज्ञान का डिलीवरी किया सके। हमारे अध्यापक, हमारे फैकल्टी सारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रखते हैं, हर सब्जेक्ट पे अपनी महारत रखते हैं और उन्हीं के द्वारा आपको सारी नॉलेज डिलीवर की जाती है, ज्ञान डिलीवर किया जाता है। और जो हमने अपने गुरु से सीखा, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से हमने आपको डिलीवर किया और ये सभ्यता चलती रहे। आप आगे डिलीवर करें, आप आगे इसका प्रयास, आगे प्रचार करें, अपने घर परिवार में हर जगह इसका प्रचार करें। भारतवर्ष एक अगेन जगत गुरु के नाम से विख्यात हो, हर जगह जगह भारतवर्ष की एक क्रांति फैले, गुरु की क्रांति फैले, हर जगह भारतवर्ष घूमना आवे। तो इन सब विचारों के साथ, इस मत के साथ, इस मिशन विजन के साथ इस अकेडमी की स्थापना की गई। Considering the another fact that all the courses are to be done or to be conduct at the administrative fees only, ताकि आप सब लोग कंफर्टेबली सारे कोर्सेज कर सके बिना किसी सेकंड थॉट के और बिना किसी फील फैक्टर के, विद रिस्पेक्ट टू योर पॉकेट पिंच, वो आपके मन में विचार में नहीं आए और उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के साथ आप सारे कोर्सेज करते रहे, ज्ञान बटोरते रहे, आगे अपना जगत का सबका कल्याण करते रहे। While saying this, few more things would like to share you that academy की कुछ schemes academy time to time conduct करती है। जैसे last January to March तक की scheme conduct करी थी। Now the courses in the अभी another scheme we are going to launch very shortly and जो लोग मार्च के मई के courses में enrollment करेंगे, they will be part of those scheme। जनवरी टू मार्च की स्कीम में हमने ये किया था, जो लोगों का कोर्स एनरोलमेंट इन 3 महीने में 10,000 रुपीज तक का होगा, अकेडमी विल प्रोवाइड 1500 वर्थ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम with the help of all the faculties and the academy will provide. Similarly, another new scheme is going to launch in the month of May, right? तो मई में या जून में लॉन्च होगी, but the May month will be considered, May enrollment will be considered for the scheme. तो मई जून जुलाई के लिए another 3 months के लिए we are going to start another new scheme and the enrollments in the month of May will be part of it. Scheme क्या होगा, that will be announced to you very soon, very shortly. Another initiative academy always take, जो लोग इच्छुक होते हैं, जो लोग काबिल होते हैं, जो लोग काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बस किसी वजह से अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को जगत के साथ, लोगों के साथ साझा नहीं कर पा रहे, या लोग चाहते हैं फिर भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उसके लिए एकेडमी हमेशा तत्पर रहती है और उनको सहयोग देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एक हाथ हमेशा आगे रखती है। ऑलवेज की वन स्टेप अहेड। तो ऐसे जो भी लोग हो, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, एकेडमी क्योंकि से इट्स ए काइंड ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें प्रॉफिट की या इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग रिसोर्स की गुंजाइश नहीं होती। बट सेइंग दैट, जो लोग इच्छुक होते हैं अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए, लोगों को भला करने के लिए, दे आर ऑलवेज वेलकम। एकेडमी उनका सबका स्वागत करती है। ये कुछ विशेषता है एकेडमी की जो मैंने आपके साथ शेयर करी। While saying this is the continuous process, continuous efforts, we will keep doing it and we'll try our best level best. इसी के साथ एकेडमी रिपीट कोर्सेज हमेशा फ्री देती है, that is always with you and lifelong with you। मतलब आप ये जो वीडियोस रिकॉर्डिंग होती है, these are always with you for lifelong। और रिपीट इसका जब भी नेक्स्ट सेशन लॉन्च होगा, that will be free of cost to you, right? सो आज के वेबिनार की बात करते हैं। आज के वेबिनार पे आते हैं। आज का वेबिनार पर्सनालिटी एनालिसिस बाय राइटिंग एनालिसिस एंड द डिजाइंस एंड द ड्राइंग्स, राइट? सो
आज के वेबिनार के विषय में तो जो आज के फैकल्टीज है उनसे बेहतर कौन जान सकता है, वही बताएं तो अच्छा होगा। मैं तो फैकल्टी के लिए इतना ही बोलूंगा कि हीलिंग मास्टर, एक हीलर, एक ग्रैंड मास्टर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग के ऊपर जो सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, वो जितना हीलिंग पे कमांड रखते हैं उतना उससे ज्यादा ग्राफोलॉजी पे कमांड रखते हैं। शी इज अ ग्राफोलॉजिस्ट, शी इज बाय प्रोफेशन ग्राफोलॉजिस्ट एंड शी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजी का ही पार्ट है एक्चुअली पर्सनालिटी एनालिसिस थ्रू हैंड राइटिंग एंड राइटिंग एनालिसिस या सिग्नेचर एनालिसिस या फिर ड्राइंग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्राफोलॉजी एंड शी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द ग्राफोलॉजी। ये एक छुपी हुई विद्या थी इनमें से जो खोज के निकालनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमारे को भी इनमें से ये विद्या को निकालने के लिए, बट बिलीव मी शी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज। और मजे की बात यह है कि हीलिंग के सब्जेक्ट के साथ ग्राफोलॉजी का एक अटूट मेल है, क्योंकि हीलिंग के साथ ग्राफोलॉजी जब करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, एक यूनिक इंट्यूशंस पैदा होती हैं, एक ऐसी इंट्यूशन पैदा होती है सामने वाले की पूरी पूरी पर्सनैलिटी को सामने रखती है, सामने वाले के बारे में शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसकी लिखावट उसका बयान करती है कि ये व्यक्ति कैसा है। और इंट्यूट इतना स्ट्रांग होता है कि अंदर की बात समझ में आने शुरू हो जाती है कि व्यक्ति क्या चाह रहा और क्या है, दिखनाई देना शुरू हो जाता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ जाता है। दैट काइंड ऑफ द कैपेबिलिटी शी इज कैरिंग। Another important thing, every subject she deliver have a very strong hands-on practice. Healing की मास्टर है, लामा फेरा, अभी रिसेंटली इनका अभी कॉस्मिक एनर्जी ब्राह्मणी ऊर्जा आ रहा है, रिसेंटली इन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स अभी किए, रिसेंटली ओंकारा विद हलीम किया, अनदर हीलिंग लेवल, मतलब इतने सारे हीलिंग के सब्जेक्ट्स इनके पास है, इनके इनके इनमें समाये हुए हैं। ये तो हमें भी धीरे धीरे ज्ञान हुआ, और जैसे जैसे टटोला किया वैसे वैसे ज्ञान हमें भी समझ में आया। तो अभी क्या क्या अंदर और छुपा हुआ, अभी तो बम फटना बाकी है, राइट। सो दैट्स हाउ दिस द थिंग इज। मैं इनके विषय में जितना बोलूँ शायद उतना कम होगा, इतनी यंग एज में और इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। इट नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ लेबर, एंड शी इज कैरिंग अबाउट 15-20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑक्टल्टिज्म। बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े प्रैक्टिस करी है और बहुत केसेस किए हैं, लगातार केसेस किए हैं, आज भी किए हैं। ये मतलब वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट है बॉम्बे में, जो कुछ काफी सारे ग्रुप्स हैं उनमें बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मुंबई में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस भी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि उनसे ज्यादा कंसल्टेंसी करनी पड़ती है, उनसे ज्यादा लोगों से मिलाप होता है, उतनी ज्यादा केस स्टडीज होती है, और जितनी ज्यादा केस स्टडी होती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ती है, उनसे लाइव एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे फैकल्टीज का पहला रूल यही है, शेयर दी लाइव एक्सपीरियंसेस, शेयर दी लाइव केसेस। और एक्सपीरियंस नहीं है तो गूगल ज्ञान नहीं देना, हमें गूगल बाबा नहीं बनना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू शेयर दी इंफॉर्मेशन, गूगल से उठाया, बुक से उठाया, कॉपी पेस्ट किया, व्हाट्सएप के माध्यम से डिलीवर किया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी ओनली डिलीवर ऑल सब्जेक्ट with all passions and all best efforts of our all faculties through Zoom only. लाइव इंटरेक्शन का मजा अलग है, लाइव इंटरेक्शन के साथ जो कनेक्टिविटी आती है, जो समझ में आता है एक दूसरे को, उसका मजा ही अलग है। तो हमारा हमारा हमेशा प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा, जितने सब्जेक्ट हैं हम आपको सिर्फ जूम के थ्रू डिलीवर करेंगे, और सबके साथ रिकॉर्डिंग आपके साथ हमेशा मिलेगी, रिपीट आपको हमेशा देते रहेंगे, ताकि आप लोग सीखते रहें, सिखाते रहें, आगे इस ज्ञान को बढ़ाते रहें, लोगों की मदद करते रहें, आप भी बढ़े, लोग भी बढ़े, और आपका परिवार भी सुखी रहे। ये हमेशा प्रयास रहेगा। इसी प्रयास के साथ आज की इस सेशन को शुरू करते हैं, और आज के इस प्लेटफॉर्म को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा श्री अंशु जी को। आई रिक्वेस्ट ऑल माय ग्रेट पार्टिसिपेंट टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू अंशु के अग्रवाल जी। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, और धन्यवाद आपका आज के इस वेबिनार के लिए, समय के लिए आपके, और आज का वेबिनार आपको यहाँ से आगे। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू एवरीवन। इस वक्त आने के लिए, रिलैक्स होके, अच्छी चीजें दिमाग में जाती हैं तो अच्छी नींद आती है, अगला दिन अच्छा होता है, सही है। रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। इंटरेक्शन होगा, बढ़िया होगा, मजा आएगा। अगर इंटरेक्ट नहीं होती चीजें तो थोड़ा कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है, मजा आता है अगर इंटरेक्ट होती है, बातचीत होती है। सो सुभाष जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, वी अंडरस्टैंड इट। ऑल अदर पार्टिसिपेंट टू प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर कैमरास ऑन, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। थैंक यू, थैंक यू जी। अंशु प्लीज कंटिन्यू। So
आज का हम सेशन शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी चीज से, वो है हमारे खुद की थॉट प्रोसेस। सोच रहे हम लोग बहुत ज्यादा है ना? लेकिन कभी कभी कुछ आपने देखा है, नोटिस किया है, लोग बुक्स लिख देते हैं, बस लिख देते हैं, चाहे कविताएं हो, कहानियां हो। तो कहाँ से आते हैं ये थॉट प्रोसेस? ऑब्वियसली हमारे दिमाग से आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं, है ना? लेकिन उनको सही शब्द देना, हमारे थॉट प्रोसेसेस को सही रास्ता दिखाना, और फिर उनको अपनी राइटिंग के थ्रू अपने शब्दों में पिरोकर पेपर पे लिखना भी एक आर्ट है ना? बच्चों को हम बोलते हैं आप लिखो, एसेज लिखो, हमने सबने लिखे हैं बचपन में, लेटर्स राइटिंग बहुत की है, बहुत एसेज लिखे हैं, पिक्चर देख देख के एसेज लिखे हैं, बहुत अपने माइंड को ना टटोला है, कहना चाहिए पूरा निचोड़ दिया है शब्दों को निकालने के लिए, है ना? लेकिन फिर भी आज भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं ना एक पूरा पेज अपने थॉट पे लिखो, तो आप में से कितने लोग लिख पाओगे फुल पेज? ग्रेट, दैट्स नाइस, थैंक यू। और जो नहीं लिख पाएंगे अब वो सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमें कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, तो इसके लिए प्लीज प्लेन पेपर और पेन पेंसिल वॉट एवर यू वांट आप अपने पास रखिएगा। जब भी टाइम मिले 2 मिनट के 1 मिनट के लिए जाके ले आइएगा। तो आज का सेशन हमारा जो है बेसिकली है हैंड राइटिंग, एनालिसिस, सिग्नेचर्स एंड ड्राइंग। ठीक है, ये 3 पार्ट हम पूरे इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। हैंड राइटिंग होती क्या है? सर आपकी इजाजत हो तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जी आपको स्टेप प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। ग्रेट। ओके, तो हैंड राइटिंग होती क्या है? हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस का एक पैटर्न है। हम चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, हाँ ठीक है हमें चलना है, लेकिन किस तरीके से चलना है, किस तरीके से खाना है, आप किस तरह से अपना स्पून उठाते हो, किस तरह से अपनी रोटी को तोड़ते हो, वो सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। खाना खाना आपका कॉन्शियस माइंड है, आई एग्री विद इट, लेकिन सबकॉन्शियस में क्या है? तरीका, द प्रोसेस, है ना? उसी तरह से जब हम लिखते हैं तो हमको लिखना है, स्कूल में भी बोला है, ऑफिस में है या कहीं पर भी है, हम सिर्फ लिखते हैं, लेकिन किस तरह से लिखना है, क्या उनको शब्द देने हैं, किस तरह से हमारा माइंडसेट चल रहा है, हमारी क्या पर्सनैलिटी इसके बेस पर होगी, वो सब हमारा सबकॉन्शियस तैयार करता है। कंप्लीट पैटर्न इज विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड। इंटरेस्टिंग। लिख दिया, नाम लिख दिया, सिंपल है, हमें सबको अपना नाम पता है, बट लिखते वक्त कभी आपने देखा है, आप कभी आपका जो भी फर्स्ट नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, आप उसको बड़ा लिख रहे हो, छोटा लिख रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो, किस डायरेक्शन में लिख रहे हो? कभी सोचा है इसके ऊपर? बिकॉज ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बैठे हुए हैं, और जब ये पैटर्न्स बैठ जाते हैं तो हम अनकॉन्शियसली बहुत कुछ काम कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, और ये सब हमारी पर्सनैलिटी में शो होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप चल रहे हो, ठीक है, वॉक सब करते हैं, है ना? कुछ लोग थोड़ा स्टाइल में करते हैं, कंधों को ऊपर उठा के करेंगे, यू नो दैट संजय दत्त स्टाइल और समथिंग, कुछ ना कुछ। वो कहाँ से आता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से आता है ना? तो यहाँ पर अगर हम अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से ट्रेन कर दें अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू, कि जैसा हम चाहते हैं, जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हम अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू मैनिफेस्ट करें, और हमारे सबकॉन्शियस में वो पैटर्न फिट हो जाए और हमारी लाइफ इजी हो जाए। हाउ इज दैट? इजी? साउंड्स इजी? चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, कि हम राइटिंग करते हैं पेपर के ऊपर, बट द वे यू प्लेस द पेपर, आपकी पता है, जानते हैं, जो हम हमारी जो टेक्स्ट कॉपी होती है जिस पर हम लिखते हैं, या पेपर होता है, उसको किस एंगल में रखना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
ये सबकॉन्शियसली होता है। कहते हैं ना राइटिंग इतनी सुंदर आ रही है, तो उसका पेपर का प्लेसमेंट क्या है, आपका हैंड किस तरह से आपका पेन पकड़ रहा है, उस वक्त आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आर यू हैप्पी और सैड या स्ट्रेस में हो, तो आपकी राइटिंग चेंज हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मेरी तो पता नहीं सुबह इतनी अच्छी राइटिंग आ रही थी, लिखते लिखते बिल्कुल बेकार हो गई, क्या हुआ समझ ही नहीं आया। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, वो राइटिंग में दिख रहा है। सो भी यहाँ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अपनी राइटिंग सुधारनी है। जैसे बच्चों को हम मार मार के सिखाया करते थे बचपन में, मारना तो नहीं, हाँ, बट पीछे पढ़ के सिखाया करते थे कि भाई इस तरह से लिखो, पैटर्न्स होते हैं, आपको ए ऐसे बनाना है, वी ऐसे बनाना है, टी ऐसे बनाना है, वाई है, जी है। ये बहुत सारे लेटर्स हैं जो हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे। बट आज हम सब भूल चुके हैं अपने हिसाब से, जल्दी जल्दी सिर्फ एग्जाम देने की वजह से जो हमारी राइटिंग पैटर्न्स बन गए ना, वो थॉट प्रोसेस स्ट्रेसफुल पैटर्न्स हैं। जनरली लोगों के स्ट्रेसफुल फुल पैटर्न्स हो गए आजकल। मानेंगे आप लोग ये बात? नहीं दे, हम ध्यान ही नहीं देते हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, राइट? तो किस तरह से आप उसकी मार्जिन यूज करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, लेटर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले वो इतना सा पेज पहले फोल्ड करेंगे, आप फोल्ड करते हो और फिर लिखना शुरू करते हो। कुछ लोग एकदम कॉर्नर से लिखना शुरू कर देंगे, समथिंग और द अदर। बहुत सारे पैटर्न्स हैं लिखने के, पेज के ऊपर लिखने के, ऊपर भी मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, प्लेन पेपर है, नीचे तक लिख देंगे, कॉर्नर सारे कवर कर देंगे, और जो थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको आड़ा भी लिख देते हैं। ये भी देखा होगा आपने। कुछ लोग लिखते वक्त ड्राइंग करते हैं, कॉर्नर्स पे जो मार्जिन होती है ऐसे क्रॉस होता है, वहां पर कुछ कुछ फ्लावर्स बना दिए या कुछ पैटर्न्स बना दिए, उसका भी एक मीनिंग होता है, वो भी हमारे थॉट से जुड़ा होता है। इंटरेस्टिंग। और आप लोग अगर जो कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, बिकॉज यहाँ हम पर्सनैलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं है, यहाँ पर पर्सनैलिटीज भी हैं। सुभाष जी इट्स ओके, आपको वो दिया जाता है, आपके उसमें दर्द है तो बैक में, इट्स ओके। तो अब मैं थोड़ा सा आपको पर्सनैलिटी बता देती हूँ पहले, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है। अभी यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा उसको जिस दिया कि हैंड राइटिंग क्यों हम कर रहे हैं, राइट? अब पर्सनैलिटी कैसे इससे जुड़ेगी। पर्सनैलिटी में क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो बिहेवियरल आपने अपने एनवायरनमेंट से या अपने एक्सपीरियंस से कलेक्ट किया है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका एटीट्यूड है, द वे यू यू नो आपका पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर, आपका ओपिनियन होता है कि आप अपनी बात कैसे रखते हो, या चुप बैठ जाते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हो, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ लोग एकदम अपने आप को एक कुकून में बंद करके रख लेते हैं। ये सारे पैटर्न्स कहाँ हैं, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब अगर आप शो कर रहे हो, कोई बोलता है यार जब देखो जब आप गुस्सा ही करते रहते हो, तो उसका पैटर्न समझ लीजिए। आप उसको एक पेपर दे दीजिए और बोलिए आप जरा ये लिख के दे दो मुझे, एक पेज 1.5 पेज लिख के दे दो, और आपको पता चल जाएगा उसको गुस्सा किस बात का है। ब्यूटीफुल एनालिसिस, राइट? बात करने की भी जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, बस लिख के दे दो, उसका सिग्नेचर देख लो, तो यू विल कम टू नो व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस। सो ये सारे एस्पेक्ट्स इस कोर्स के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ, टू नो हाउ द बिहेवियरल पैटर्न्स, आपके थिंकिंग प्रोसेसेस, आपका इवन जो डेली रूटीन होता है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वो सब भी आपका पेपर के ऊपर होता है। एंड दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो, राइट? थम्स अप्स तो दिखाइए कम से कम if you are getting some insights. Perfect, Thank perfect, you, thank you, perfect, perfect. thank you. तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ है इसमें। एंड ओके, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम एक हैंड राइटिंग का 1 मिनट का और मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बता देती हूँ, क्योंकि ये चीजें हमने कभी सीखी नहीं है और कभी पढ़ी नहीं है। ये बात मैंने भी जब पढ़ी थी तो मेरे लिए भी काफी शॉकिंग थी, एंड चीजों को एनालाइज करना इजी हो गया मेरे लिए। हैंड राइटिंग को हम क्या समझते हैं? इट इज अ न्यूरोमस्कुलर टास्क। न्यूरॉन्स एंड मसल्स, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। सिंपल, हमारे जो हाथ होते हैं उसमें अराउंड 27 बोन्स हैं। प्लीज, मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, ये फैक्ट्स मैंने लिए हैं और मैं आपको दे रही हूँ। अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो प्लीज, आई एम सॉरी, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है?
तो मोर देन 40 मसल्स होती हैं हमारे हाथों में, जो हमारे न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होती हैं थ्रू टेंडन्स। जो आप देख रहे हैं इस पे लिखा है लोअर साइड जो होता है, लोअर साइड इज लाइक फ्रॉम योर दिस कोहनी से लेकर यहाँ तक का जो होता है, यहाँ पर ये सारा मैक्सिमम बोन्स होती है। यहाँ पर पूरे हाथ की ये मसल पार्ट ज्यादा होता है, यहाँ पर बोन्स होती है। ठीक है, हम कोई चीज पिक करते हैं ना, तो ठीक है यहाँ की स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन ये स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपके पाम्स काम नहीं करेंगे, आपके हैंड मूवमेंट नहीं होंगे। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों को जब छोटे होते हैं, तो आजकल एक बहुत मेरे पास यहाँ पेपर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, क्रम्बल कराना सिखाते हैं, है ना। न्यूज़पेपर्स दे देते हैं कि भाई क्रम्बल करके डालते रहो, बॉल्स बनाते रहो। क्यों? ताकि ये जो मसल्स है ना, ये वाली, ये स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पर ये जो है रिस्ट आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका ये स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज लिखना है, राइट। तो हमारी जो फिंगर्स होती है वो टेंडन से कनेक्टेड है। अब ये जो एक और चीज होती है, अब ये तो हो गया हाथ की बात, अब होता है हमारा दिमाग, ब्रेन। यहाँ सबको पता है छोटा दिमाग सबके पास है, सेरिब्रम जो यहाँ पीछे की तरफ होता है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ये छोटा सा एक फैक्ट बता रही हूँ, बाकी सबको बहुत कुछ पता है इस बारे में, आई नो। तो ये जो होता है, ये हमारे मूवमेंट्स को देखता है, हमारे बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है, हमारे मोटार स्किल्स मतलब जो हमारी स्पाइन के अंदर होती हैं सारी नर्व्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स एंड व्हाट नॉट, सब कुछ कंट्रोल होता है। तो वही हमारे हाथों को भी कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग हाउ इट इज कनेक्टेड। वी शुड नो आवर बॉडी, राइट। इंटरनल जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी तो पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, ग्रेट। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अभी ये हैंडराइटिंग तो आपको समझ आ गई क्या होती है, क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं, सब चीजों को है। अब पर्सनैलिटी कैसे होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, आप जो दिखा रहे हो, इट इज ऑलवेज डायनेमिक। पर्सनैलिटी हमेशा डायनेमिक होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल पे, है ना। हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो हम एक्शंस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पूरा एग्जांपल से समझा दिया है अभी उसको, कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो यू आर टेकिंग एन एक्शन, बट हाउ यू आर टेकिंग दैट एक्शन इज योर सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न। इस स्लाइड पर वही है। सेमी हमारा जो एक्टिविटीज होती हैं वो 3 लेवल्स पे आती हैं। जैसे कॉन्शियस लेवल जो आप दिखा रहे हो अपने आप को, एक होता है सेमी कॉन्शियस, जो हाँ जानते भी हैं, जानबूझ के भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, इट इज योर पैटर्न। और एक होता है सबकॉन्शियस, जो आपके बहुत सारी चीजों से इफेक्टेड है। इसको हम डेवलप कैसे करते हैं? बेसिकली लर्निंग्स। आप जितना सीखोगे, जितना अपने एनवायरनमेंट से सीखोगे, लोगों से सीखोगे, उतना आपके ये सारी स्किल्स जितनी भी होती हैं वो डेवलप होती हैं। चलिए, नाउ हम आते हैं अब हैंडराइटिंग पे। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, आप लोग को क्लियर हो रहा है ना ये सब? बिकॉज ये सब बहुत बेसिक है, so I don't want to spend much time on this. चलिए, now we'll go to something interesting. सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग अपनी कॉपी बुक्स किस तरह से रखते हैं। एक साथ मत बोलिएगा प्लीज, या फिर चैट में डाल दीजिए तो किसी का समझ नहीं आएगा। किस तरह से रखते हैं आप? स्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में? आप स्ट्रेट रखते हैं, एकदम सीधा, ठीक है, वेरी नाइस। और डायगोनल। क्रॉस मतलब इस पैटर्न में? ये मेरे पास एक मेरा ग्राफोलॉजी का ही वो है नोट्स का, ये जो बुक है इसको मैं ऐसे रख रही हूँ। इतने इस तरह से कौन कौन रखता है? हाथ ऊंचा कर दे, बस काफी है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। और इस तरह से कौन रख के लिखता है? आई थिंक नो वन। और इस तरह से कौन रखता है? एक सीए जी का मैक्सिमम मैक्सिमम सभी ऐसे ही लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये है 45 डिग्री एंगल, बहुत सुना है ना 45 डिग्री एंगल। सो दिस इज अ 45 डिग्री एंगल। जब भी हम लिखते हैं तो हम राइट हैंडर्स 45 डिग्री इज परफेक्ट, लेफ्ट हैंडर्स के लिए 30 डिग्री इज परफेक्ट। ये चीजों का ध्यान रखें।
रिंकी जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो जो राइट हैंडर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आप 45 डिग्री एंगल के ऊपर अगर अपनी बुक रखते हैं, लिखते हैं, पेपर है, ड्राइंग, एनीथिंग, सो इट्स परफेक्ट। और अगर जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए 30 डिग्री इज गुड, मतलब इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इट्स दिस मच इज ओके, मोर देन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताती हूँ जो लोग वर्टिकल रखते हैं या 45 डिग्री में रखते हैं। हम आज एक एनालिसिस करते हैं, पेज एनालिसिस, कि हमारा जो राइटिंग पैटर्न होता है, जो आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर थॉट प्रोसेस। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एसे लिख रहे हैं, या एनीथिंग, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, सो किस तरह से बुक्स को रखना है और क्या उसका मतलब होता है। ओके, नाउ वर्टिकल अगर हम रखते हैं, जैसे तपारिया जी ने कहा वो वर्टिकल रखते हैं, तो तपारिया जी आप जो यहाँ पर ट्रेड्स लिखे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये आपका है क्या पैटर्न, क्योंकि बिल्कुल एक जगह पर बैठना ज्यादा देर पसंद नहीं करते। ठीक है, ठीक है। ओके, हमेशा True. कुछ ना कुछ काम करते रहना, खाली नहीं बैठना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये एकदम। आपकी ये जो बुक है आप इस तरह से रखते हैं, उसका पैटर्न है। सी एकदम। इट्स सो इजी, एकदम है ना। अब जो लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से ही लिखना, इसी तरह से लिखना। कुछ लोग लिखते हैं फुल बुक्स। आपको एक बात बताती हूँ, मैं सॉरी कंट्री का नाम भूल गई हूँ, वहां पर बच्चों को हॉरिजॉन्टल वे में ही लिखना पड़ता है, वो वर्टिकल नहीं लिखेंगे, दिल राइट दिस वे ओनली। इट पूरी इज इन बुक चाइना, इट इज चाइना इन में, चाइना, चाइना में। I don't remember the country, but I remember someone told me about this. जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तब किसी ने मुझे बताई थी ये बात। मेरी मेरी ग्रैंड डॉटर वहां पढ़ती है चाइना में। हाँ शी हाँ, राइट्स इन द हॉरिजॉन्टल कॉपी। सी, और आप उसका जो ट्रेट है वो आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबली काम करती होगी। सी यू एकदम नो, है ना। एकदम। एंड हाँ जल्दी जल्दी नहीं, और सोच समझ के बहुत आराम आराम से काम होते होंगे। एकदम एकदम। So this यहाँ पे is the difference. अंशु जी, सिया जी ने हाथ खड़ा किया है। आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रही है, तो इनसे पूछ ओके, सकते हैं आप। हाँ जी सिया जी, आप बोले क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, मुझे ना हॉरिजॉन्टल लिख के रख के ही लिखने की आदत है। हाँ, तो आप अपना पैटर्न बताएं मैडम। अब आप आराम से काम करते हो, बिल्कुल सोच समझ के, बहुत जल्दी नहीं Yes. मचाते हो, यस यस राइट। यस, परफेक्ट। हाँ, तो ये सिर्फ दो मैंने आपको डायरेक्शंस बताए हैं, एक वर्टिकल एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब क्या होता है, इन जनरल हम ऐसे ही रखते हैं, जनरली हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं आप देखोगे बहुत काम होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करा और चलो, मतलब यू हैव टू फिनिश इट। बेसिकली बैक ऑफ द माइंड में आपका ये रहता है 45 डिग्री, और जो वर्टिकल पैटर्न है इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, बुक अगर आप इस तरह से रख रहे हैं और यहां से यहां तक लिख रहे हैं, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर आप इसी तरह से इस तरह से लिख रहे हैं, देन यू आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। तभी आप देखेंगे, मैं आज भी इंग्लिश की जो 4 लाइन की कॉपी होती है वो होती है मेरे पास, to practice graphology and letters. I do that. अभी भी मैं कर रही हूँ उसको। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि I am doing this. This is the practice what I'm doing. Okay, चलिए। Anyways, we'll move to the next slide now. फिर से केजी क्लास में आ जाएंगे, एबीसीडी पढ़ेंगे। आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने लैपटॉप पे लिखना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम। जब तक बहुत अर्जेंसी नहीं होती है मैं लैपटॉप पे नहीं काम करती हूँ। आई एम राइटिंग, मेरे पास इतनी बुक्स हो गई हैं अभी लिख लिख कर। चलिए, अब हम इसको पैटर्न करते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारे पैटर्न्स क्या हमारी राइटिंग को बताते हैं। तो जो वर्टिकल पैटर्न होता है, देखिए कोई भी अगर आप कॉपी लिखते हैं या कोई भी आप लिखते हो, सपोज हम सिर्फ एक ही पेज ले रहे हैं, ओके, अभी आई एम नॉट टॉकिंग द सेकंड वन, ये पेज हमने लिखा है,
आपको अगर मैं कुछ बोलती हूँ कि आप अपने कुछ थॉट्स लिख दो या अपने बारे में लिख दो, तो आप सबकॉन्शियसली और एंड अनकॉन्शियसली व्हाट यू विल राइट आई टेल यू, जब आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे तो आप अपने पास्ट को रिप्रेजेंट करोगे, जब आप बीच में आओगे तब जब आप प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है आप उस तरह से pattern लिखोगे। प्लीज जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट कर लीजिए। और जब आप यहाँ पर लिखोगे तब आप लिखोगे अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्टिंग, एक ही लाइन में आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी पता चल जाता है। पेज की तो आप बात छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन की बात कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ हैंडराइटिंग इज इंटरेस्टिंग टू प्रिडिक्ट। अब पास्ट क्या होता है, पास्ट में हम क्या क्या पॉइंट्स लेते हैं, जैसे सिक्योरिटी है हमारी, यू नो, पास्ट से हम क्या देखते हैं, हमारी फैमिली सिक्योरिटी, मनी, बैंक बैलेंसेस, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। सिक्योरिटीज लाइक आपके पेरेंट्स हैं, वो भी तो एक तरह से सिक्योरिटी है आपकी लाइफ की। आपके रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब सिक्योरिटी में आएगा। आपका रिलीजन, दैट इज योर पास्ट, जब से आप बॉर्न हुए तब से आप उस रिलीजन में हो, ऑब्वियसली वो पास्ट है, विच इज कैरी फॉरवर्ड। ओके, फिर आपकी कंट्री ओरिजिन जो है आपका, या आप जहां पैदा हुए हो वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वन, ठीक है। फिर आपकी जो आसपास की सोसाइटी है, दैट इज अगेन योर पास्ट जो पहले थी। प्रेजेंट इज व्हाट, आपके एट प्रेजेंट के एक्शंस, आपके बिहेवियर। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका बीच का जो लिखने का पैटर्न होगा ना वो थोड़ा अलग होगा। फिर आपके मूड स्विंग्स, वो सब प्रेजेंट में पता चल जाता है। अब फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर में आप क्या करते हो, गोल सेटिंग्स। हम दूरदृष्टिता जिसको बोलते हैं ना, हम दूर का देख रहे हैं, गोल्स देख रहे हैं, यही करते हैं ना, है ना। तो वो सब उस पैटर्न में आता है। तो एक ही पेज के ऊपर आप ये तीन चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आपको किसी की भी एट प्रेजेंट मोमेंट उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह का है और क्या शो कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, टू फेस्ड पीपल होते हैं, होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, और हो कुछ और ही जाता है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ विल कम टू हॉरिजॉन्टल पेज। अभी भी सिंगल पेज है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये दो पेजेस नहीं है, ये एक ही पेज है जिसकी अभी मैंने बात करी है, जिसका हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किया था। अब हम इसको जोन्स में काटेंगे। हॉरिजॉन्टल जोन्स मतलब ऊपर का, बीच का और नीचे का, ऊपर का, बीच का और नीचे का। ओके, क्लियर है? सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो जो पहला जोन होता है, जैसे हम, अगर आप लोग मेरी कॉपी देख पा रहे हैं सब लोग, तो ये जो ऊपर की, यहीं से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर जो ऊपर की फर्स्ट रेड लाइन है, ये रेड और ये ब्लू के बीच की जो लाइन होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी हमारे स्ट्रोक्स जा रहे हैं ऊपर, अपर जोन बोलते हैं इसको, वो होता है इंटेलिजेंस, आइडियाज और इमेजिनेशन का जोन है। मिडिल जोन जो होता है, जहां पर हम लिखते हैं ना ए ओ सी एन एम आई, स्मॉल में, स्मॉल की बात कर रही हूँ, स्मॉल लेटर्स की, नॉट केप्स। तो ये सब जो होते हैं वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे डेली कोर्स होते हैं सुबह से शाम तक के, ये वो आपको बताते हैं कि ये किस जोन में आ रहे हैं, कितने बड़े हैं, फिर उसके साइजेस हैं, विल डिस्कस मोर अबाउट इट। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है, अच्छा अपर जोन में क्या क्या जाता है, कोई एक जना मुझे बताएगा। मैं आपसे इंग्लिश की 4 लाइन की कॉपी की बात कर रही हूँ, हम हिंदी और अलग लैंग्वेजेस की भी बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बट आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से ऊपर के जोन्स में कौन कौन से लेटर्स जाते हैं हमारे A to Z में। एनीवन? L, हाँ, L, N, L, H, H, मैम डी डी B, D, डी एफ F, एल, F दोनों K, जोन्स में जाता है। यस मैम एल K, K, L, L, T, टी भी मैम दोनों जोन्स में जाएगा ना। T फॉर
के के के- एल हाँ, है ना। अब मिडिल जोन के आप बताएं। A C ए E सी ई I M बोलिए। N O एम एन ओ R S U आर V एस यू W वी X डब्ल्यू एक्स Z जेड Z नहीं Z नहीं Z सारे नहीं सारे नाउ लोअर जोन, नाउ लोअर जोन। जे G जी G J हाँ J G P Q H Y Z Y Y क्यू Y and वाई Z आता है। Y and Z चलो अभी जी। ये तो कंफर्म हो गया कि सबको अल्फाबेट्स अच्छे से याद है। कोई भूला नहीं है। इट्स अ गुड थिंग। ग्रेट। चलिए, सो एंजॉयड दिस आल्सो, राइट? यस तो अभी आप लोग इसको बाइफर्केशन देख लीजिए कि फर्स्ट वाला जो होता है, जो अपर जोन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स योर इंटेलिजेंस। ऊपर की तरफ आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज अगर हम देखें तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है। सी, मैं हीलिंग मोडालिटीज में हूँ तो मैं हर चीज को हीलिंग से भी जोड़ती हूँ। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इंटेलिजेंस कहाँ से होती है? हमारे यहाँ से, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो अगर मैं उसको देखूं तो आइडियाज, इमेजिनेशंस, इंटेलिजेंस सब यहाँ है। ओके, पिट्यूटरी है अपना, ये सारा कंप्लीट ग्लैंड्स एंड आपका चक्रास। उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज कहाँ होती है? मिडिल जोन में हमारे हार्ट आ गया, हमारा हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सो एंड सो फोर्थ, है ना। खाना खा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आपकी विल पावर कैसी है डे टू डे लाइफ में, कॉन्फिडेंस कैसे, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस। अब उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? जनरली हम रूट चक्रा और अपना ये सेक्रल चक्रा से ये सब चीजें करते हैं, राइट? क्या क्या करते हैं? मटेरियलिस्टिक डिजायर्स सारी हमारे रूट चक्रास को रिप्रेजेंट करती हैं। आप पे मनी है, जो एक्टिव है तो फिर वो सब काम करेगा, है ना। इवन जो सेक्रल चक्रा है तो इट विल रिप्रेजेंट योर रिप्रोडक्शंस, आपका सेक्स, एवरीथिंग। तो इस तरह से है। आपके स्पोर्ट्स रूट चक्रा को वो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई लोगों को पता नहीं होता है, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्पोर्ट्स अगर आप अच्छे हो उसमें तो इसका मतलब आपका रूट चक्र काफी एक्टिव है। ओके, तो ये देखिए, अगर हम बहुत अच्छे से इसको समझें तो अपने आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सा जोन हमें क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब हम एक चीज और करेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए, थोड़ा हो गया अभी इतना ज्ञान। अच्छा, अभी चलिए, आप लोगों ने पेपर पेन तो ले लिया होगा सबने। प्लेन पेपर है या लाइन वाला है? आई होप तो प्लेन पेपर होगा। तो चलिए, अब आप लोगों को सबको एक काम करना है, होमवर्क तो नहीं है, क्लास में जैसे करते हैं ना। ओके, अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ड्राइंग का एक, देखिए सिग्नेचर्स भी पैटर्न वही है जो मैंने अभी आपको हैंडराइटिंग के पैटर्न्स कुछ बताए हैं, 2-3। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मार्जिन्स हैं, वो मैं बताऊंगी आपको भी। चलिए थोड़ी सी एक्टिविटी कर ले। यहाँ पर हम ड्राइंग एक्टिविटी करेंगे, वापस से बच्चे बन जाते हैं। ओके, हाँ जी, नहीं अभी आएगी, अभी आएगी, अभी थॉट प्रोसेस पता चलेगा। चलिए करेंगे। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको सीनरी बनानी है। बच्चों जब हम छोटे थे बनाते थे ना पेपर के ऊपर, सन बनाया, माउंटेन बनाया, ट्री बनाई, रिवर है, एक घर बनाया, एक ह्यूमन बीइंग बनाया। 2 मिनट की एक्टिविटी है तो फटाफट हो जाएगा, और उसको संभाल के रखना है आप जो भी बना रहे हो। जब हो जाए तो बताइएगा। सन, सिर्फ 6 एस्पेक्ट्स हैं, सन,
moon, sun, mountain, tree, house, river, and human being. Great. Very nice. देखिए सबसे फास्ट, मैंने कहा देखिए आप उनकी उससे भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को तपाड़िया जी ने अपनी ड्राइंग दिखाई है। अब आप देख लीजिए वो कितने फास्ट है, बिकॉज बुक किस तरह से रखते हैं। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स, आप खुद अपनी ड्राइंग एनालाइज करेंगे। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी। राइट, हो गया। आपको उसमें जो बनाना है बनाइए, नो प्रॉब्लम, बट ये चीजें कुछ फिक्स होंगी, ये आप बनाना है, उसके साथ आप जो मर्जी बना लें। ये दो सन बनाए आपने चैतन्य जी? नहीं मैम, छोटा सा पेड़ बनाई हूँ साइड में। अच्छा, वो दिखा नहीं आपने एकदम। ओके, हाँ हाँ विवेक जी हाँ। का भी आ गया है। ओके, कार्तिकेय जी का भी देख लिया। देखिए जो दिखाएगा मैं उसका थोड़ा बहुत याद रहेगा मुझे, अदरवाइज। नम्रता जी का भी आ गया है। बर्ड्स भी बनाए, वेरी नाइस। राखी जी आपका दिख नहीं रहा है दो, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि आप खुद एनालाइज करोगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मजा आ रहा है ना, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे दिमाग में आ रहा है वैसा बना रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके राखी जी, आप खुद एनालाइज करेंगे, मैं बस आपको पैटर्न्स बताऊं। आई होप सो नाउ वी कैन स्टार्ट इट। सर मेरा स्क्रीन शेयर बंद हुआ है। ये आप दोबारा कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। जी जी जी, थैंक यू। चलिए, अब आप लोगों के सबके पास अपने ड्राइंग्स हैं, कोई रब नहीं करेगा। हाँ, प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। ये आप खुद अपने एनालाइज कर रहे हो, आप किसी को बता नहीं रहे हो, है ना? तो खुद से तो हर इंसान सच बोल सकता है ना, जब किसी को दिखाना नहीं है तो। मैम पेन से बता दिया तो रब कैसे? पेन से ड्रॉ कर दिया है। ये अच्छा हुआ, ये सबसे अच्छा हुआ। देखिए पता है आपको एक बात, पेंसिल से क्यों लिखवाया जाता था पहले, कि कहते थे कि अपनी गलतियों को आप रब करके उसको अपनी चीजों को सुधार सको। अब जब बड़े हो गए हैं तो भाई गलती अब आपको नहीं करनी है, इसलिए पेन पकड़ा दिया गया है ना? चलिए, तो अब हम एनालाइज करेंगे। ओके, एनालिसिस आपके सामने है। आप लोगों ने सन बनाया है, सबने सन बनाया है, ठीक है? आपका ये जो सन होता है, सन किसको रिप्रेजेंट करता है? सन आपकी लाइफ में आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ओके? या फिर फादर लाइक फिगर, अगर फादर नहीं है या आप किसी और में अपने फादर जैसा वो देख रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब सबसे पहले तो इसकी पोजीशन क्या है, आपने पेज की किस तरफ बनाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको पेज का ओरिएंटेशन बताया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप खुद एनालाइज कर लीजिए। जिन लोगों ने एक्सट्रीम लेफ्ट में बनाया है, इट मींस वो अपने फादर को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट पास्ट में ज्यादा देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में इतनी नहीं है, ओके? जिन्होंने बीच में बनाया है प्रेजेंट में, इट मींस वो आज भी उनके साथ हैं या उनका इन्फ्लुएंस आज भी उनके ऊपर है, ओके? फ्यूचर में है, इसका मतलब ये है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में वो कंप्लीट अपने फादर के साथ चल रहे हैं या फादर लाइक फिगर के साथ चल। फादर लाइक फिगर में टीचर भी हो सकते हैं, ओके? कि कोई एक ऐसा इमेज जहां पर आप देखते हो ना कि हाँ, यू लुक अप टू द पर्सन,
फाइन, इंटरेस्टिंग। इसमें किसी को कुछ डिस्करेक्शंस हुई हैं या कुछ गलत हुआ है तो प्लीज बताइएगा मुझे, या अगर सही है तो प्लीज एटलीस्ट थम्स अप्स कर दीजिए। वंडरफुल 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 ग्रेट, थैंक यू तपारिया जी, वंडरफुल। थैंक यू। अब ये हमने किया, इसका एनालिसिस क्या किया कि फादर लाइक फिगर है, हम उनको कहाँ देख रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ओके, ये तो हो गई प्लेसमेंट पेज के ऊपर। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने राइजिंग बनाया है या फिर सेटलिंग बनाया है, मतलब उगता हुआ या डूबता हुआ। उगता हुआ है ना। इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गई, आई एम सो सॉरी। एक पॉइंट और आएगा, मैं अभी इसको ऐड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इट इज हाफ और फुल। मैंने देखा बहुत लोगों ने आधा बनाया पहाड़ के पीछे से, और बहुत लोगों ने पूरा बनाया है। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। हाफ सन का क्या मतलब होता है? हाफ सन का मतलब होता है, देखिए इट सन है तो सन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, योर फादर और फादर लाइक फिगर और योर टीचर। अगर आपने आधा बनाया है तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली उनके ऊपर रिलाय नहीं करते हो। ओके, वो है, ही इज देयर, द पर्सन इज देयर फॉर यू बट नॉट कंप्लीटली। या तो वो आपके लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। इट कुड बी बोथ वेज। तो अब जिन्होंने हाफ बनाया है वो खुद इस चीज से रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये बताएं। मैम वो प्रेजेंट नहीं है, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से हो सकता है या नहीं, हाफ जो है, हाफ का मतलब है कि आपकी पोजीशन कहाँ है इस वक्त सन की, पहले तो ये बताइए। सेंटर में सेंटर में है। अब सेंटर में है और पूरा है या आधा है? उगता हुआ हाफ। उगता हुआ हाफ है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी है या नहीं है, दैट डजंट मीन दैट। राखी जी 1 मिनट दीजिए, मैं इसको बात कर लूं फिर मैं आपकी बात लूंगी। देखिए, उगता हुआ जो होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाफ का मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर, मतलब एक होता है ना, हम टोटली उनके ऊपर देखते हैं कि नहीं जो है मेरे फादर ही हैं, उनके बिना इच्छा के तो मैं पैर भी नहीं रखूं, नॉट दैट वे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो है आपकी लाइफ में, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उतना नहीं है। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने की। यस अगर आप फुल बना रहे हैं इसका मतलब है कि आपको उनसे बहुत ज्यादा आशा है, एंड ही इज द लाइमलाइट ऑफ योर लाइफ। अगर पूरा है तो यस ट्रू। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर फादर। आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज है कि भाई जो है मेरे फादर है, अगर मेरे पापा हैं या मेरे फादर हैं या वो फादर लाइक फिगर है या वो जो टीचर है जिसको मैं देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब मायने रखते हैं। जो अगर वो है तो मैं हूँ, उस टाइप की थिंकिंग होती है। okay? दोनों चीजों में डिफरेंस है, क्लियर हो गया? यस क्लियर मैम। राखी जी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम हमने 3/4 बनाए हैं, मतलब क्लाउड्स के पीछे है ना, तो बहुत छोटा सा पोर्शन जो है कवर्ड हो रहा है क्लाउड से। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अब आप उसको अपने आप थोड़ा एनालाइज कीजिए ना, कि हाफ है, 3/4 है, फिर भी छुपा हुआ है। आप देख रहे हो, आप उनको बहुत अच्छे से देख रहे हो, जिनको भी आप मान रहे हो सन, ठीक है, उनको आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट फिर भी कहीं आपके मन में एक डाउट है। डाउट नहीं कहूंगी, ये बोलूंगी कि हाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैक आउट कर लेते हो। वो शेडो कंप्लीटली, हाँ कंप्लीटली आप उनके ऊपर नहीं हो ऐसा। ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, राइट? कोई और हँड रायटिंग वरनं आणि ड्रॉइंग वरनं भविष्य शिकते. मैडम प्लीज म्यूट कर लीजिए। राखी जी अगर हो गया तो हाथ नीचे कर लें प्लीज। ओके, अच्छा इसमें ना ये भी बहुत होता है कि जो आप राइजिंग है वो है, और साइज क्या है सन का, छोटा है तो आप मतलब उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। देखिए हर चीज में ये नहीं होता है कि आप
फादर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आप कुछ गलत कर रहे हैं. इट इज नॉट दैट वे. ओके, छोटा बना रहे हैं तो इम्पोर्टेंस कम है, बड़ा बना रहे हैं तो मतलब वो पूरी आपकी लाइफ के ऊपर कैप्चर, मतलब उन्होंने कैप्चर करा हुआ है. अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो 100% आई एम श्योर ऑफ इट, अभिषेक बच्चन का जो है ना वो बड़ा सन बनता होगा. सबसे अच्छा एग्जांपल है और कॉमन एग्जांपल है, राइट? एवरीवन नोज दिस कि हाउ ही लुक्स अप टू हिज फादर, राइट. और उसका हमेशा राइट साइड में अपर हैंड पे होगा, बड़ा सन बनाता होगा, वो कभी छुपता हुआ सन नहीं बनाएगा, क्योंकि सबको पता है उसकी पर्सनैलिटी है वैसी, है ना? सो दिस इज द वे यू हैव टू एनालाइज इट. छोटा है मतलब आप ठीक है बट कंप्लीटली है, बट उतना आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. दैट ऑल्सो इज एनालिसिस, राइट? अच्छा, रेज जो होती है, बहुत तरीके की रेज होती है. कोई एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी बनाता है. उसका क्या मतलब हुआ कि आप कभी उनको बहुत ज्यादा ऊपर रख लेते हो, कभी नीचे कर देते हो. यू नो द वेरिएशंस. कभी कुछ लोग ट्रायंगल बनाते हैं, देखा है ना आपने? सन की जो रेज होती है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होती हैं. तो इसका क्या मतलब है? सोचिए. बहुत शार्प. वो अपने बच्चों को, जो फादर है वो आपसे बहुत ज्यादा शार्पनेस की उम्मीद रखते हैं, परफेक्टनेस की. ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स. कुछ वेव्स बनाते हैं, यू नो, सन की वेव्स बनती है रेज में. तो वो भी कभी मूड अच्छा है तो ही सपोर्टिव, मूड अच्छा नहीं है तो जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू टॉक. तो ये जो आप फील करते हो अपने फादर के लिए, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके? करेक्ट. अच्छा, अब राइजिंग और जो सेटलिंग है, आपने अपने फादर को अगर ये देखा है या सन को आपने देखा है राइज करते हुए हर वक्त, तो आप हमेशा राइजिंग सन प्रेफर करोगे. अगर आपने उनको डल, मतलब धीरे 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 होते हैं ना, एक एज के बाद आप समझते हो कि नहीं अब हो गए बस, अब वो सिर्फ एक बैठे हुए हैं, इट्स ओके. तो आप उनको सेटल डाउन कर रहे हो, मतलब वो जस्ट काम क्वाइट है, आप उनकी राय भी नहीं पूछोगे उस ऐसी सिचुएशन में. तो ये आपकी ड्राइंग एंड आपके बारे में आपको बता रही है कि आप अपने फादर को या अपने सन को, जिसको आप गुरु मानते हो, उसको आप किस तरह से अपनी लाइफ में देखते हो. इंटरेस्टिंग. परफेक्ट. परफेक्ट. थैंक यू सर. वंडरफुल. चलिए अब हम मून की बात करते हैं. मून मीन्स सॉफ्टनेस. अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वाइट मदर, राइट? अब उसी तरह से मदर का भी प्लेसमेंट्स होती हैं, जिस तरह से अभी हमने सन की देखी. सेम ट्रेट्स हैं, बट इसमें क्या होगा, आप सन बनाओगे, राइजिंग बनाओगे तो आप दिन का सीन बना दोगे. जब आप मून बनाओगे तो ऑब्वियसली या तो आधा बनाओगे. तो अगेन आई टोल्ड यू कि आधे का क्या मतलब होता है. छुपा हुआ मून कोई नहीं बनाता है. माउंटेन के पीछे छुपा हुआ मून कोई नहीं बनाएगा. हमेशा कैसे बनाएंगे? अर्ध, है ना, सी जैसा बनाते हैं या फिर फुल बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? प्लेसमेंट्स अभी आपको क्लियर हो गई इसमें कि प्लेसमेंट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की. मून में कोई रेज नहीं बनाता है, क्योंकि माँ क्या होती है, माँ का एक ही पैटर्न होता है बच्चों के साथ, प्यार, इमोशंस अटैच्ड. वो आपसे उम्मीद नहीं करती है, वो सिर्फ देने का काम करती है. तो इसलिए उसमें आप रेज नहीं बनाते कभी भी. ठीक है ना? उसके मूड के ऊपर आप नहीं चलते हो. ये अभी जो ड्राइंग आपने बताई, इसके अंदर मदर का रिप्रेजेंटेशन कौन सा एलिमेंट दे रहा है? सर मदर, अगर आप मून बना रहे हो, मून नहीं बनाया है. हाँ, अभी तो पहाड़. अभी मैंने आपको एक जनरल ड्राइंग बनवाई है. हाँ, तो इसके अंदर, इसमें मदर का इसके अंदर नहीं है. मैंने आपको मून का ट्रेट बता रही हूँ बस अभी. ओके. तो जैसे हम रात का कभी सीन बना रहे हैं, हाँ, है ना, तो जब आप मून बना रहे हो तो मून अगर किस तरह से बनाओगे तो वो उस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप अपनी मदर को किस तरह से देख रहे हो. और मदर क्या है? सिर्फ गिवर है. शी डजंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू.
तो इसलिए आप उसमें रेज नहीं बनाते हो। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बहुत अभी बहुत डिटेल है, ये तो सिर्फ एक कह सकते हो आप ट्रेलर दिखा रही हूँ, अभी पिक्चर अभी बाकी है वो पूरी कोर्स में बताई जाएगी। यहाँ सिर्फ एक जितना मैं मैक्सिमम कवर कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, छोटी छोटी पार्ट्स उसके। चलिए अब आते हैं माउंटेन पे। माउंटेन सबने बनाए हैं, हाँ, है ना। अब माउंटेन कैसे बनाए, ये आपकी सॉलिडनेस, आपके अंदर आप कितने स्ट्रांग हो ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपका माउंटेन कैसा है, शार्प है, पीक, शार्प, एंगुलर। तो अब आप देख लीजिए आप कितने स्ट्रांग हो, मतलब हर चीज को एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम तीखी निगाह से समझने की कोशिश करते हैं। किसी का राउंड है तो वो थोड़ा सब्टल है, ओके फाइन, एक्सक्यूज मी। तो वो थोड़ा सा सॉफ्टली आपसे बात करेगा, या आपका जो अंदर का इमोशन ज्यादा एक्टिवेट होगा उसमें, एकदम शार्पनेस नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाले लोग होते हैं जो थोड़ा सा जिनका ऊपर से राउंड होता है। कुछ लोग शेडिंग कर देते हैं माउंटेन में, उसकी अलग इंटरप्रिटेशन है। माउंटेन रेंजेस बना देते हैं, बिल्कुल वैली नहीं बनाते हैं, जस्ट डायरेक्ट ऐसे 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 करके बनाते हैं। कुछ लोग बनाते हैं सीधा माउंटेन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर आपका नेचर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके अंदर कितनी है। आप किसी एक चीज के लिए तो बहुत एकदम स्टैंड लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के हैं जो एकदम ठीक है, जाने दो, लीव इट। ठीक है, वो इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। फिर ड्रूपिंग एंड्स, वही मैंने आपको बोला, एकदम से ड्रूप कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, ऐसे हो जाता है। नोटिस किया है आपने, कभी कभी हम माउंटेन इस तरह बनाने की जगह एक ऐसा बना देते हैं, एक लाइन, तो इसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग एंड्स, मतलब एकदम ड्रूप हो गया कि वहां से आपने एकदम कनेक्शन खत्म कर लिया, मतलब सीधा नीचे। कनेक्टिंग रेंजेस आपने एक बनाई, उसके पीछे भी आप कभी कभी एक और बना देते हो, तो आपको सपोर्ट चाहिए, तब आप उसको पीछे बनाते हो। यू नीड सम सपोर्ट। आपको स्टैंड लेने के लिए भी किसी ना किसी को आप देखते हो कि नहीं, कोई मेरे बैकिंग पे है। फिर बेस लाइन जो है, कभी कभी किसी की क्या होती है, बाहर निकली होती है, ऐसे लास्ट वाला जो होता है ना, वो ऐसे करके लंबा हो जाता है। बाकी आपने ऐसे ऐसे बना लिए सारे, और लास्ट में उसको लंबा खींच दिया, बड़े वाला बड़ा कर दिया नीचे का। तो वो भी आपका एक सपोर्ट सिस्टम है। आप अपनी धरती से जुड़ा रहना चाहते हो, सॉलिडनेस है लेकिन आपका ग्राउंडिंग बहुत अच्छा है उसमें। फिर आप कभी कभी उसमें डिटेलिंग करते हैं, स्नो बना दी, रॉक्स बना दी, ट्रीज बना दी माउंटेन में। तो वो भी आपके नेचर को और आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ तक सबको वंडरफुल, मजा आ रहा है कि नहीं? वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू। वेरी गुड। अभी तो शुरुआत है सर। मैं कहा ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं इसमें, मजा आता है। माउंटेन के बाद थोड़ा सा चलिए ट्री के बारे में भी बता दो। ठीक है, ट्री क्या करती है, आप ट्री को कैसे देखते हो? इट इज अ ग्रोथ, बढ़ने वाला काम है उसका सारा। यस। ट्रीज में हम क्या क्या करते हैं? ग्रीनरी, कुछ लोग सिर्फ ब्रांचेस बना के छोड़ देते हैं, मतलब उनकी लाइफ उसी तरह से जहाँ है वही है, और बल्कि डाउनफॉल में ही जा रही है। ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ हरा भरा। फिर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरह से आप उसकी ब्रांच ड्रॉ कर रहे हो, एक ऐसे कर रहे हो, एक ऐसे, एक ऐसे, या कहीं पर भी आप ब्रांचेस बना रहे हो, तो मतलब आपकी लाइफ भी उसी तरह से जा रही है ग्रोथ में। इट देखिए, हर चीज का एनालिसिस इसलिए एक वर्ड में उसको वो किया हुआ है, जैसे ग्रोथ। तो आप जितनी भी एनालिसिस करेंगे वो ग्रोथ से रिलेटेड करेंगे। ओके, ब्रांचेस कैसी हैं, किस कलर की हैं, क्या शेप है, उसके पे आप लीव्स बनाई हैं, लीव्स के साथ फ्लावर भी बनाया है, फ्रूट्स भी बनाया है, उस पे बर्ड्स भी बिठाए हैं। वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप ग्रोथ को लेकर क्या सोचते हो।
कि आपको अगर ग्रोथ करनी है अच्छी, आपने बहुत अच्छी ग्रीन ट्री बना दी, बड़ी सी ट्री बना दी, लीव्स अच्छी ग्रीन ग्रीन बहुत प्यारे कलर्स ले लिए, आपने फ्रूट्स भी लगा दिए, मतलब रिजल्ट्स भी चाहिए आपको, आपकी ग्रोथ में रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, है ना। लीव्स हो गई, फिर फ्लावर्स हैं, मतलब इट इज ब्लूमिंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फ्लावर हमेशा कली से, मतलब आप छोटे उससे बड़ा होते हैं, फिर फ्रूट्स आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट भी मिल रहा है। बर्ड्स हैं, मतलब लोग आपके ऊपर आ रहे हैं, मतलब आप उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपकी फैमिली भी आपके साथ है आपकी ग्रोथ में, सोसाइटी आपके साथ है, राइट। तो इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशंस होती है। उसके बाद ट्री के आसपास आप क्या रख रहे हो। कभी कभी कोई लोग झूला बना लेते हैं, बहुत बनाते हैं झूला, बेंचेस, किसी को खड़ा कर दिया, है ना, इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं। ग्रास हो गई, बड़े बड़े ऐसे रॉक्स जैसे होते हैं, स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े, वो बना देते हैं। फिर कभी कभी ट्री के अंदर ट्रंक जो होता है ऐसे गोल होल नहीं बना लेते हो आप उसके स्टेम में, उसका जो थिक स्टेम होता है उसके अंदर ऐसे राउंड राउंड करके गोल बना लेते हैं। कितने लोगों ने बनाया है? नहीं। किसी ने भी नहीं? अरे क्या बात है। सब टाइम में उतना सारा डिटेल नहीं होता है ना। राइट। अच्छा चलिए, उसका भी एक मतलब है। मैंने तो ट्री भी मतलब मेरा पूरा स्कैटर्ड जैसा है। कोई बात नहीं, वो थोड़ा टाइम भी कम था। देखिए ये मैंने आपको ये बोला ना, ये शॉर्ट फॉर्म है कि इन चीजों को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ मैम, कैन यू सी माय ट्री? आप देख सकते हैं ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। चलिए अभी आपका आप रखिए, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर आप वाटरिंग है, वाटरिंग मतलब हरा भरा है, आपने उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया कि पानी जा रहा है उसके अंदर। अभी तो छोटी फॉर्म पे है, जब आप सोचते हो इन चीजों को तब आप बड़े फॉर्म में लेते हो, है ना, कि आपने पानी का भी एक सिस्टम लगा रखा है आसपास, कहीं नल है, तो इट इज अ वाटरिंग थिंग, कि आप उसको लगातार कंटिन्यूसली यू आर ग्रोइंग, आप उसको ग्रो करने के लिए अपने ग्रोथ को आप पानी भी दे रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग और द अदर टू ग्रो योरसेल्फ इन करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, एनीथिंग इट कुड बी, राइट। फिर विंड है, तो आप कभी कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ड्राइंग में पत्ते एक तरफ जा रहे हैं, तो विंड का फ्लो किस तरफ जा रहा है आपका, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है या फ्यूचर से पास्ट की तरफ आ रहा है ना। तो ये भी Right. इम्पोर्टेंट है, ये भी डिपिक्ट करता है इन चीजों को। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, तो यहाँ तक तो मैं थोड़ा ड्राइंग पे अब रोकती हूँ, यहाँ पर काफी एनालिसिस हो गया। अभी रिवर और वो सब डिटेलिंग बहुत बहुत है इसके अंदर। ये तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए, इसके अंदर की डिटेलिंग अलग है ना। चलिए, आपको अब हम थोड़ा सा पेज ओरिएंटेशन देख लें क्या। जैसे जोन्स तो मैंने आपको बता दिए थे, अपर जोन, मिडिल जोन और बॉटम जोन, है ना। आप लोगों ने A to Z पूरा अल्फाबेट्स भी बता दिए थे, सबको याद भी है। मार्जिन्स भी एक बार थोड़ा जो हमने फर्स्ट में एक टॉपिक लिया था ना मार्जिन्स का, तो मार्जिन्स क्या है, मार्जिन कौन कौन सी होती है। जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारी लेफ्ट मार्जिन होती है, देन राइट मार्जिन जो बिल्कुल एंड एज तक आप लोग लिख लेते हो, सो दैट इज द एज, मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, तो ये तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइन है इसमें, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा प्लेन पेपर पे लिखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या है। आपको कोई गाइड नहीं करना चाहिए, बच्चों को गाइड किया जाता है कि आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। बट जब आप प्लेन पेपर पे लिखते हो तो ये जो मार्जिन होती है, कभी कभी यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, एकदम एज से ऊपर है, ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं। टॉप मार्जिन नहीं छोड़ते, कुछ लोग छोड़ते, कितनी छोड़ रहे हैं वो उसके ऊपर पता चलता है पैटर्न। नीचे से कितनी छोड़ रहे हैं उसके ऊपर होता है। यहाँ कितना छोड़ के, कुछ लोग सिर्फ बीच बीच में लिखते हैं, तो आप उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो प्रेजेंट में ज्यादा जीते हैं। अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट में है ना, वो पास्ट से रिलेटेड हर चीज को पास्ट से रिलेट करके चलता है।
प्रेजेंट में अगर कोई एंड तक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई चीज वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचता है, अपने रिसोर्सेज को भी पूरा यूज करता है, राइट? ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और बता देती हूँ, जैसे अगर ऊपर है, ऊपर का भी लिख लिया, नीचे भी लिख लिया, कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ेंगे, आप उसको ऐसे क्या प्रिडिक्ट करोगे उनके बारे में? आप अभी ओपन फोरम है, आप लोग बताइए। थोड़ा बहुत तो समझ आ गया है अभी। मैम थोड़ा कंजूस कंजूस टाइप में। होंगे, कंजूस। कंजूस तो बिल्कुल ऑपोजिट बता दिया। अपोजिट बता दिया हम। हर चीज मतलब मैं को हर चीज को बहुत पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हूँ, यूज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हूँ किसी भी चीज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस यस है ना? और सारे काम खत्म करना चाहते हैं कम टाइम में, क्योंकि पेज तो एक ही है और काम बहुत सारे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। ओके, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई मतलब बहुत सारे काम हाथ में होंगे और वो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट खत्म करेंगे। ऐसे लोग राइटिंग पे कम ध्यान देते हैं, अपने जोन्स पे कम ध्यान देते हैं, जल्दी बस लिखना है, काम खत्म करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डे टू डे लाइफ, वो सब प्रिडिक्ट होती है। इंटरेस्टिंग। बहुत लोगों के तो कैमरे बंद हो गए, मतलब सबको नींद भी आ रही है। नहीं, राइट, परफेक्टली फाइन। नो मैम, इट्स इंटरेस्टिंग। मैम नींद का कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है? चलिए, थोड़ी देर पहले तक आ रही थी, मतलब क्लास में बैठने से पहले नींद आ रही थी। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब तक एक्टिविटी नहीं होती है ना तो सबको नींद आती है, जब एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना तो दिमाग चलना शुरू होता है। यही तो काम है सारा हैंड राइटिंग, और ये चल क्या रहा है, यही तो है सारा। अब हैंड राइटिंग में और क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सर हमारे पास कितना टाइम है, राजीव सर बता पाएंगे? You may take 10-15 minutes more, then we will start the curriculum. ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसे हमारा ये है राइटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, कुछ लोगों का एकदम स्ट्रेट जाता है, कुछ लोग 45 डिग्री में लिखते हैं, कुछ लोग लिखते लिखते नीचे आ जाते हैं, कुछ लोग वेवी लिखते हैं। ये सारे पैटर्न्स हैं। तो इन सबकी प्रिडिक्शंस भी हैं कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो क्या आप सोच रहे हो। पेन कौन सा चूज करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेन कितना आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हो, आप कितना आप लोग, अच्छा आप लोगों ने सबने ड्राइंग बनाई है ना? चलिए अभी ये यहाँ पर भी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। अपनी ड्राइंग का पीछे उल्टा करिए, उसको सब लोग उल्टा कीजिए पेज को, ठीक है? अब उसके ऊपर हाथ फेरिए, जिन लोगों ने पेन से बनाया उन्हें समझ आएगा, पूरा छापा है पीछे। नो मैम, कितना गहरा छापा है। मैम जिन्होंने जेल पेन से पेन किया है उनको तो तो समझ आएगा, जेल पेन से बनाया है तो थोड़ा वो कलर खाली दिख रहा है ना? हाथ लगा के देखिए, कुछ उभरा हुआ है क्या? नहीं, उभरा हुआ नहीं है, बट वो इंक थोड़ा बाहर आया है। इंक थोड़ा बाहर आया है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं पेपर कहीं उभरा हुआ क्वालिटी है है। मैम वो, नो पेपर की मैम, क्वालिटी आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। नो मैम, पेपर बाहर नहीं आया। अच्छा, किस किस का उभरा हुआ है? थोड़ा थोड़ा मेरा उभरा मैम, हुआ है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। मेरा है मैम। है? कौन बोल रहे हैं? मेरा प्लीज नाम बताएं। पंकज। पंकज जी, आपका हाँ है ना? हाँ इसका हाँ। भी एक प्रेडिक्शन होता है, जो गहरा लिखते हैं, मतलब आपका Yes, जो ma'am. है वो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देके लिख रहे हो, आप हल्के काम नहीं करते हो, आप जो भी काम करते हो बहुत सोच समझ के करते हो, डेप्थ में जाके करते हो। यस मैम। तो देखिए इसकी भी प्रिडिक्शन है कि कितना आप प्रेशर लगा रहे हो। कुछ लोग पेन में से इंक ज्यादा निकालते हैं कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर, कुछ लोग डॉट्स लगाते हैं, एंड में जाते जाते वो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं वहां पर, तो वहां एक डॉट आ जाता है, उसका भी एक मतलब होता है। कुछ लोग लाइन बना देते हैं और उसको एक जैसे तलवार की एक धार होती है ना पतली सी, उस तरह से छोड़ देते हैं, उसका भी मतलब है। सो अल्फाबेट्स में भी हर एक अल्फाबेट के बहुत सारे मतलब हैं। ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए,
आपके नाम में आप किस तरह से ए लिख, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो किस तरह से लिख रहे हो, आप अपने सिग्नेचर्स किस तरह से कर रहे हो। एक एक अल्फाबेट का मतलब होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो हेल्थ होती है ना, इवन आपका, देखिए एकदम ये मत सोचिएगा सारे जो भी जिनका फैट ज्यादा है, ये मत सोचिएगा कि ये हम ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसको लेकर। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आपका जो हेल्थ होता है, आपका जो मोटापा होता है ना, वो भी हैंडराइटिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। आपकी जो बीमारियां होती हैं वो भी हैंडराइटिंग से कंट्रोल की जा सकती है। This is fantastic. एक्चुअली Yes. जब मैंने इस चीज को समझा और पढ़ा तो आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा ये कभी सोचा ही नहीं था इस पार्ट पे कि ऐसा भी कुछ होता है, बिकॉज इट इज really कंप्लीटली interesting. कनेक्टेड टू योर ब्रेन। It's really interesting. इट इज कंप्लीटली, मतलब यहीं से है ना स्टार्ट सारा। और जो भी हमारे एकदम। साथ होता है लाइफ में या हमारी हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, वो सब क्या है, हमारे थॉट पैटर्न्स ही तो है, हमारे न्यूरॉन्स ही तो है, राइट। अगर वो चीज हमारी धीरे धीरे किसी भी तरह से ठीक हो सकती है, चाहे आप मेडिटेशंस करते हैं, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो भी तो आपका न्यूरॉन्स और थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं ना। तब Exactly. सोचिए, हैंडराइटिंग तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, आपकी मसल्स हैं, वो डायरेक्ट आपको सिग्नल्स दे रही हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा। सिग्नेचर्स, आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है ना सिग्नेचर्स बदलने का, नाम बदलने का, किस तरह से लिखना है अपना नाम, किस तरह से सिग्नेचर्स करने हैं। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि लोगों को ये बात समझ आने लगी है अभी कि भाई जो सिग्नेचर्स हम कर रहे थे वो हमारे करियर के लिए या हमारी बहुत सारी चीजों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा ना, चलिए एक सिग्नेचर का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। सर 1 मिनट और लूंगी, उसके बाद ओवर टू यू। जी। आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले और अभी बहुत सारे लोग अभी भी करते होंगे, अपना नाम लिखने का फर्स्ट लेटर लिखते हैं और अपना सरनेम जो है वो पूरा ऐसे राउंड करके फिर सरनेम लिख देते हैं उसके आगे। करते हैं, कई लोग करते हैं। कई लोग करते हैं। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगी बस जो इस तरह से करते हैं, फर्स्ट लेटर लिखा और ऐसे राउंड करके सरनेम बना के सरनेम लिख दिया। आप लोग अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने आप से, हाँ या ना? ओनली दिस। जो लोग करते हैं उनसे है ही क्वेश्चन। मैम मैं पहले करती थी ऐसे, तो अब पहले नहीं आप करती। इंपॉर्टेंस देते थे अपने से ज्यादा फैमिली को, हाँ जी। अब अपने आप को देते हैं। अब धीरे धीरे चेंज किया है अपने आप को भी। बिल्कुल। मैम, और बताएं, और भी मैम एक्सपीरियंस ऑफिशियल सिग्नेचर्स जो हैं उसमें तो ऐसा नहीं है, बट जब बच्चे मतलब जब एलुमनी में साइन करते थे तो वो राउंड करके एक इनिशियल बच्चे तो होते ही है ना, बच्चे तो फैमिली कोकून में ही रहते हैं, उस टाइम करते थे, बस इनिशियल उस एलुमनी टाइम में तो सभी करते थे। आज कौन कर रहा है मैं वो पूछ रही हूँ। ऑफिशियल नहीं करते। कोई भी नहीं? पक्का? मेरे हस्बैंड करते हैं मैम, मेरे हस्बैंड करते हैं। वो ज्यादा अपनी फैमिली में मतलब मिंगल्ड है, या यूं कहो बहुत ज्यादा अपने से ज्यादा फैमिली के बारे में सोचते हैं। बाकी जी उन्हें करते रहने दो। राखी जी, इट्स गुड फॉर हिम देन। अगर सर कह रहे हैं तो कुछ ओके। तो सिग्नेचर्स भी किस तरह से कर रहे हो, क्या पैटर्न है, उसके नीचे 1 लाइन लगा रहे हैं, 2 लाइन लगा रहे हैं, डॉट्स लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो वो सब भी आपके नेचर को प्रिडिक्ट करते हैं। आप चेंजेस ला सकते हैं, धीरे धीरे चेंजेस भी ला सकते हैं। और सिग्नेचर्स भी आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है? So fantastic. थैंक यू सर। तो सर अब So fantastic. ओवर टू यू। अंशु जी आपने पूरी जर्नी का कैरिकुलम दिखा दिया या वो रिपीट करना है मुझको? नहीं सर, वो अभी मैंने नहीं दिखाया है, वो आप बता दें। क्या? ओके, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, देन यू प्लीज शो द कैरिकुलम फॉर द जर्नी। ये जर्नी रहेगी 1 महीने की जर्नी रहेगी है। 1 महीने की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। हमारी जर्नी रहेगी है मंडेज एंड वेडनेसडे ऑफ द वीक, राइट? मंडेज एंड वेडनेसडे
मैं यहाँ आप पे लिख स्क्रीन देता शेयर हूँ, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैं यहाँ Thank लिख देता हूँ मेरे पास। ओके, आई एम राइटिंग इट हियर। द जर्नी इज 1 month जर्नी। दिस इज मंडे एंड वेडनेसडे ऑफ द वीक, मीन्स 8 to 9 क्लासेस। आज एक खुल गई है तो 8 क्लासेस आप लेके चले। Then the timings are 9:30 p.m. to 11 p.m. These are timings for the journey, and इसके अंदर recording, live Zoom or live time, repeat free class, notes। ठीक है, ये इसके बेसिक ट्रेड्स रहेंगे इस जर्नी के। अंशु जी ने आपको दिखाई दिया है करिकुलम, अंशु जी भी दिखा देंगे आपको। तो जर्नी की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जर्नी की रहेगी, दैट इज ओनली 1579 रुपीज। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस रहेगी। तो जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ, एंड ये इसके यहाँ पे हमने पेमेंट डिटेल्स दी है। Those who are interested can get yourself enrolled, and the next class will be on Monday. Monday at 9:30 will be the next class. And इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इस जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके अलावा आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यस, ये नंबर आपके पास ऑलरेडी होंगे, नहीं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे, और एक और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। एट 2552301, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं पूनम जी से। Right, these are the detail and the brief information about the class and the journey. 1 month journey, Monday Friday every week, 8 to 9 classes, 8 classes अभी और होंगी। इसकी टाइमिंग 9:30 से 11 बजे तक, रिकॉर्डिंग लाइव रहेगी। ये क्लास किसी भी एंगल से क्लैश नहीं करेगी। जो लोग ऑलरेडी PLR या कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं उससे क्लैश नहीं करेगी। PLR को वी विल क्लोज बाई से 9:15 वी विल ट्राई टू क्लोज इट। हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके 9:15 तक क्लोज कर देंगे PLR को, so that it will not be clash with 9:30 class, right? रिकॉर्डिंग इसकी लाइव रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, रिपीट क्लास फ्री रहेगी, नोट्स रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 1579। और इन नंबर के पास संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट डेटा सबके सामने है। अंशु जी, यू मे प्लीज प्रोसीड विद द सर कब से स्टार्ट हो रही है क्लास? मंडे से मैडम, मंडे मींस 9th। ओके सर, थैंक यू। 9th। तो सर आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप लोगों को इजी हो जाएगा। इसकी आप फोटो ले सकते हैं, and it will be easy for you. Otherwise also ये ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर हम लगातार कर रहे हैं। We will do it again tomorrow morning। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको कल सुबह मिल जाएगी, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन भी होंगी, राइट? तो ये आप, राइट अंशु जी, यू मे प्लीज प्रोसीड विद द कोर्स कैरेक्टर। ओके, थैंक यू सर। ओके, जब तक अंशु जी ये लगाते हैं, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है? ये बात तो खैर अंशु जी ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, तो उनको पता था मेरी बात इस विषय पे उनसे पहले नहीं हुई है। एंड ड्यूरिंग दी क्लास, आज के वेबिनार में ये चीज मैंने रियलाइज करी, इससे पहले मैंने नहीं ध्यान दिया था। आज ही मैंने एक पोस्टर बनाया था। मैं पोस्टर्स मुझे जनरली बनाने पड़ते हैं एकेडमी की वजह से, तो मैं ही बनाता हूँ पोस्टर्स। और उस पोस्टर में एक सूर्य मैंने मुझको लगाना था, उसमें पोस्टर में सूर्य मैंने लगाया था। आप माने उस सूर्य को मैंने लेफ्ट टॉप हैंड पे ऊपर टॉप पे लगाया था सूर्य, फुल सूर्य, मतलब पूरा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, मतलब गूगल से लिया था, इतना बड़ा जो बढ़िया प्रोमिनेंटली दिखे, सुंदर दिखे, हंसमुख दिखे, बड़ा,
ठीक है, वो सूर्य मैंने बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लगाया, बिल्कुल टॉप पे, ताकि वहां से एक विजिबिलिटी बनाए, क्लियर विजिबिलिटी है सूर्य की, क्योंकि वो सूर्य के ऊपर ही वो पोस्टर था एक्चुअली, तो मुझे वो चाहिए भी था। अब यहाँ अंशु जी ने बोला जो लोग सूर्य इस तरीके से यूज करते हैं उनके लिए फादर या फादर लाइक पर्सनैलिटी उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है या फिर एक जगह रखती है, और जो उनके लिए जिसके बिना उनका जीवन या तो अधूरा है या जिसके बिना वो अपना जीवन अधूरा समझते हैं, मतलब हर प्रकार से वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए माय फादर इज नॉट देयर, बट मेरे लिए पिता समान अब इस युग में मेरे गुरु, ठीक है, वही मेरे मालिक, तो वो मेरे लिए प्रोमिनेंट है, हमेशा वही संबंध में रहते हैं, वही दिमाग में रहते हैं। मुझको नहीं पता था, बट जब अंशु जी ने ये बात बोली तो मैंने रिलेट किया इस बात को कि फोटो पे जो मेरी आज की जो मैंने पोस्टर बनाया उसके बाद सूर्य मैंने इतना प्रोमिनेंट लगाया और वो फिगर मेरे लिए हमेशा प्रोमिनेंट रहती है और हमेशा मेरे लिए संस्कार किया है। सो एक्यूरेट, सो रिलेटिव थ्योरी, सच ए वंडरफुल सब्जेक्ट। आई मीन थैंक यू अंशु जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर आपने ये जो शेयर किया है ये बहुत बहुत मतलब लाइव सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी है, और जो भी पार्टिसिपेंट्स ने भी जो शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस, जो मतलब ये एक्चुअली साइंटिफिक है जी। चाहिए तो मैं उस सूर्य का आज आप मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है अभी यूट्यूब पे सूर्य देवता फील्ड के ऊपर, उसमें सूर्य लगाता, चाहिए तो मैं उस सूर्य को मैं बैकग्राउंड में एज ए वो ट्रांसपेरेंसी में भी डाल सकता था, वो भी वहां से भी दिखाई देता, लेकिन मुझको सूर्य वहां पे नहीं चाहिए था, मुझको सूर्य बहुत प्रोमिनेंट दिखना चाहिए था। ठीक, और चाहिए तो मैं सूर्य को नहीं भी लगाता, सूर्य की देवता फील्ड के बारे में भी लिख के डालता, तब भी मेरा काम चलता, बट आई डिडंट डिड इट। समथिंग इज लेट टू मी दैट मुझको सूर्य प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए, तो दैट्स हाउ इट इज सो रिलेटिव थ्योरी। और मेरे लिए यस, माय गुरु इज एवरीथिंग फॉर मी। सो थैंक यू अंशु। थैंक यू सर। सो कमिंग फ्रॉम यू इट्स रियली बहुत मायने रखता है हमारे लिए। थैंक यू। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है स्क्रिबलिंग, जिसको मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। स्क्रिबल करते हैं ना पेपर पे, मैंने कहा था ना ड्राइंग हम बना देते हैं कुछ कुछ लिखते हुए, और उसके भी बहुत सारे मायने हैं। सो इसका भी एनालिसिस होगा कोर्स में। देन ड्राइंग एनालिसिस है और डिटेल में रहेगा कि सही तरीका क्या है लिखने का, आपको वो भी सिखाया जाएगा। हाउ योर राइटिंग कैन इंटरप्रेट योर माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। पहले हम खुद पे काम करेंगे, फिर दूसरों पर, ठीक है। फिर आपके जो आउटकम्स है, जो हमें गोल्स चाहिए, हमारा फ्यूचर किस तरह से हमें चाहिए, क्या गोल्स है, क्या आउटकम्स है, क्या रिजल्ट्स हमें अपनी लाइफ से चाहिए। लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स तो सभी को पता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपका करियर एंड फाइनेंसेस, राइट। तो इन सब के जो आउटकम्स होते हैं वो किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग से। फिर जो सिंबल्स हम बना लेते हैं, जो ड्राइंग सिंबल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स हम बनाते रहते हैं अपनी राइटिंग में, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं। आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अपने लिए फ्लायर्स भी बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ सिंबल्स बनाते हैं, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी हम इसमें थोड़ा एक छोटा सा एक टॉपिक लेंगे। फिर किस तरह से आप चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल सकता है। पेन और पेपर किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह का उसका थिकनेस होना चाहिए, किस टाइप का पेन होना चाहिए, वो सब भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। अल्फाबेट्स के ट्रेड्स किस लैंग्वेज में है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ किसी ने मुझसे किया नहीं, थैंक यू, कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सिर्फ इंग्लिश नहीं होती है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है इंटरप्रेट करना, उसका भी मैं आपको कुछ ट्रेड्स जरूर बताऊंगी इसमें। तो दिस इज एन ओवरऑल छोटा सा एक पैकेज है हैंडराइटिंग, सिग्नेचर एंड ड्राइंग एनालिसिस के ऊपर। आई होप सो क्लियर है। तो सर आप भी एडवांस में कुछ रहेगा कि ये दिस इज कंप्लीट कोर्स? अभी बेसिक लिया है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक साथ नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है इसमें, तो अभी आप लोग ये करें, उसके बाद फिर डिटेलिंग आगे और भी है, बहुत कुछ है इसमें, और इम्पोर्टेंटली इस सब्जेक्ट बट आगे देखेंगे। बताया जाएगा क्या इसमें? ये रूपल जी, ये जो पर्सनालिटी एनालिसिस है, एक मिनट जी, रूपल जी, जो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी एनालिसिस, ये अपने आप में कंप्लीट है। यस, व्हाइल सेइंग दिस इट आल्सो मींस दैट कि ग्राफोलॉजी का सब्जेक्ट है, ग्राफोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है,
यस, उसके अंदर जितना डेप्थ में जाते रहेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा, उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्शन या क्वालिटी ऑफ एनालिसिस बढ़ती चली जाएगी। पर्सनैलिटी एनालिसिस में जो ट्रेड्स चाहिए हमारे को किसी को समझने में, किसी को जानने में और उसी करेक्शन करने के लिए, दिस इज गुड एनफ टू डू दैट। ज्ञान का सीमा नहीं है, तो आप वो जितना मर्जी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रेम जी इसमें बोले हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। हाँ जी, सिग्नेचर से इसमें हेल्थ के बारे में बताया जाएगा कोर्स में। हेल्थ Health, हेल्थ का पूछ रहे हैं आप? हेल्थ, यस यस। हाँ जी बिल्कुल सर, इसमें हेल्थ भी आ जाएगी। अगर आपके पैरों में दर्द है या किसी को तकलीफ है, वो भी पता चल जाएगा आपकी हैंडराइटिंग से। ओके, राखी जी आपका प्रश्न पूछें। मैम जैसे हम ये, जैसे आपने बोला भी हेल्थ का पता चल जाएगा, तो ये हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे किसी कोई हाउसवाइफ है, उसके तो रोज में राइटिंग का पैटर्न नहीं आता, हम स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं जो ऑफिस में जा रहे हैं, तो वो लोग का इम्प्रूव करने के बाद वो कैसे, मतलब आप मुझे ये बताओ, जो घर में कहा हाउसवाइफ जिनको आप बोल रहे हो, क्यों वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकती हैंडराइटिंग करके? नहीं नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो उनका यूज कम होता है, जैसे स्टूडेंट्स के केस में। सबको लिखना सिखा देंगे। अच्छा, है ना, लिखना बहुत जरूरी है, ये हम लोग भूल चुके हैं एक्चुअली ये सब टेक्नोलॉजीज के बाद। बट यू शुड राइट, कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लो, उसको ही कॉपी कर लो, बट डू समथिंग राइट। कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए दिन भर में, बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी, हैंड एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिससे आपकी मसल स्ट्रांग होती है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। किसी का और कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। कोर्स के बारे में, सब जर्नी के बारे में और किसी चीज के बारे में डिटेल आपको शेयर कर दिया। मंडे से वी विल हैव अ क्लोज क्लास, राइट, एंड द जर्नी इज फॉर 1 month, मंडे एंड वेडनेसडे ऑफ द वीक फॉर 8 days, राइट, एंड 9:30 हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम जितने भी पहले बैचेज होंगे सारे क्लोज हो चुके हैं, कोई क्लैश नहीं होगा इस बैच के साथ। एंड 1579 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस फॉर दिस जर्नी। कोर्स कैरिकुलम आपको इंश्योरेंस जिन्होंने दिखाया ही है, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा मजेदार होने वाला है। बहुत कम समय में आप लोगों की पर्सनैलिटी जानना शुरू कर देंगे। यू जस्ट मतलब उन्होंने कुछ दिया भी ना आपको लिखा हुआ, या आपने बोला कि मैं अपना कुछ लिख के बता दे दो, तो आप उनकी पर्सनैलिटी जान जाएंगे। इट्स वेरी फैंटास्टिक। और मजे की बात पता है क्या है इसमें? ग्रोइंग अप स्टूडेंट्स, ग्रोइंग अप चिल्ड्रंस, उनकी परसेंटेज, अपने बच्चों की परसेंटेज समझ के उनकी हैंडराइटिंग करेक्शन आप अभी से कर सकते हैं, एंड इट्स अ बेस्ट थिंग। चलिए हम तो मान लेते हैं भाई हम अब 50 साल 70 साल के हो गए हैं, अभी हमने क्या करना है सबको जान के सीख के, ठीक है। लेकिन दी यंगर जो अभी 10 साल 15 साल के हैं, देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ करेक्शन। इवन तो जो लोग 25-30 साल के हैं, देयर इज अ वेरी गुड स्कोप ऑफ करेक्शन। इवन हमारे लिए भी है, बट उनके लिए, क्योंकि दे हैव टू गो फॉर ए लॉन्गर लाइफ। उनके 30-30 साल प्रोफेशन के या 50 साल जिंदगी के भी बैलेंस है, एवरेज बात करें तो, ठीक। तो इट्स अ फैंटास्टिक स्टडी। अगर हमें आती है, लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, अपने घर की, परिवार की हम हेल्प कर सकते हैं। फैंटास्टिक स्टडी, फैंटास्टिक कोर्स। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दी जर्नी। हम सब लोग मिलके करेंगे इसको, मंडे से करेंगे। आप सब लोगों को स्वागत है, ज्वाइन करें, एनरोल करें अपना अपने आप को। टुडे सैटरडे इज ओवर, संडे मंडे इज 2 days आर अवेलेबल विद यू। प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, किसी का कोई जानकारी किसी को और चाहिए तो बताओ, करें, या कोई और फीडबैक देना चाहता है या कुछ और बात करना चाहता है तो बताएं। कार्तिकेयन जी, हाउ इज द सब्जेक्ट, कैसा लगा आपको? सर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेट 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 जी। चलिए, तो मंडे को आप लोगों से मिलते हैं। आई होप सो। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी, जैसे सर ने बताया, और बड़ों के लिए भी है। आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स पे बहुत वर्क करता है, ये बहुत वर्क करता है रिलेशनशिप्स के ऊपर। बिकॉज जब से मैंने ये जर्नी शुरू करी है अपनी, जब से मैंने इसको सीखना शुरू किया है, जब इंटरेस्ट आया और जब मुझे प्रेडिक्शंस मेरे जब हुए हैं, उसके बाद जब मैंने इसको सीखा है, मेरी लाइफ ने बहुत बहुत चेंजेस किए हैं। लाइक हीलिंग मोडेलिटीज जो आप लोग जानते हैं कि मैं उसमें हूँ,
तो वहां पर भी एक इंक्लिनेशन जो मुझे हुआ है वो भी मेरी राइटिंग में मुझे दिखता है. सो इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साइंस. ग्रेट. मैम ज्वाइन कर लिया. थैंक यू नम्रता. मैम जैसे अभी हमने ग्राफोलॉजिस्ट का ये वाला जो सर कह रहे हैं हमने ये वाला कोर्स कर लिया, फिर जैसे नेक्स्ट आप उसको कभी भी लाते हैं तो वो वाला कोर्स कंप्लीट लाएंगे, मतलब वो फुल जी, हो गई अब बीच जो- बीच में? जी, अब जो लेके आएंगे ग्राफोलॉजिस्ट वो हम पूरा कंप्लीट ग्राफोलॉजिस्ट का लेके आएंगे, ताकि मतलब एक कंबाइंड पैकेज बन जाएगा आपका. एक ये पार्ट हो गया ऑलरेडी पर्सनालिटी का, एंड देन द ग्राफोलॉजी, एंड देन इट. ओके, थैंक यू. चलिए, एनी क्वेश्चन? कंप्लीशन होगा. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर. राकेश जी का ये प्रश्न था कि जब ग्राफोलॉजी का कोर्स करेंगे तो ये क्या दोनों मिला के कंप्लीट हो जाएगा पार्ट, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन. यस, जब हम ग्राफोलॉजी करेंगे तो दोनों मिला के अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अपने आप में पर्सनालिटी एनालिसिस का ये सब्जेक्ट अपने आप में एज एन इंडिविजुअल ये कंप्लीट सब्जेक्ट है. इसके लिए ग्राफोलॉजी की जरूरत नहीं है. डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट कि इसको करके हमें ग्राफोलॉजी करनी कंपलसरी है. नो वे, नो वे. ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट? ग्राफोलॉजी करते हैं, यस, हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अपने आप को आगे लेके जाते हैं, वो एक अलग बात है. पर्सनैलिटी एनालिसिस तक किसी को करना है, अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कॉमर्शियली कनेक्ट करना है. दिस इज परफेक्ट कोर्स इटसेल्फ. ठीक, वहां तक के किसी को अपने साइन, हैंडराइटिंग, ड्राइंग एनालाइज करके देना है, बताना है, वहां तक के लिए दिस इज अपने आप में परफेक्ट कोर्स एंड कंप्लीट कोर्स, राइट? मैम इसके आगे क्या होता है, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहे हैं, मतलब कि जैसे सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि हीलिंग जो इनको भी हीलिंग मोडालिटीज आती हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है. तो जी, अंशु जी कनेक्ट करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी. बाकी जी आप, मुझे पता है आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो आ रही है, दिस विल बी कवर्ड बाय द अंशु जी ड्यूरिंग दी जर्नी. कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसका बेनिफिट हीलिंग के साथ भी ले सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. कनेक्टेड, राइट, राइट. चलिए, किसी और का कोई प्रश्न, किसी की कोई और जानकारी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आज का वेबिनार को समाप्त करेंगे. आप सबसे इजाजत चाहेंगे. 11:15 बज गए थैंक हैं. यू सो मच सर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन. नमस्कार, धन्यवाद आप सबको. थैंक यू, थैंक यू. नमस्कार सर जी. नमस्कार मैम. नमस्कार. थैंक यू. आत्मा नमस्ते सभी को. नमस्कार. नमस्ते. Thank you. नमस्ते.